इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसी ने प्रश्न किया है कि महाराज श्री किस पुण्य से मिले थे केवट जी को रामचरण। ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। देखिए, प्रश्न बहुत श्रेयस्कर है, दिव्य है। प्रश्न क्या है? किस पुण्य के परिणाम से भक्तराज केवट जी को भगवान के चरण प्राप्त भय। देखिए, है क्या, नेतागिरी की बात और है, लेकिन भक्तिगिरी की बात और है। नेतागिरी अलग प्रश्न है और भगतगिरी अलग प्रश्न, राजगिरी और अलग है। भगवान के दरबार में ये जात पात कुल प्रंत छोटा बड़ा कोई नहीं होता। जो जितना बड़ा आदमी हो गया है वो रात को लाल वाला पानी पी के थकान मिटाता है, और जो जितना दुखी है, जो जितना परेशान है, वही भगवान के दरबार में जाके दंडवती करता है। केवट जी की चर्चा देखिए क्या कहते हैं। अरे पत भरी शहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ई। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो हो, दिन बीत ही न कैसो दूसरी गढ़ाई। गौतम की घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम की घरनी जो तरनी तरगी। औ प्रभु सो निषाद होई के बादना बढ़ाई। हाँ, प्रभु सो निषाद होई के बादना बढ़ाई। ओ प्रभु सो निषाद होई के बादना बढ़ाई। घरवा में खाने का सामान नहीं है केवट जी के, हम यहाँ परेशान नहीं है। भगत की जति देखिए, कहते हैं ये ही प्रतिपालम सब परिवारों, नहीं जानू कछु और कबा। यही प्रतिमन यही नैया के खे 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 हम परिवार पालते हैं प्रभु जी। और नाव जो चली गई छुअत सिला भई नारी सुहाई। वो तो पत्थर था पाहन तेन काठ कठिनाई। अरे कवित्त में कहते हैं, जिनको पुनित बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गमिनी जसु वेद कहे गई। गंगा जी, तीनों लोक में गंगा जी का वास है। वेद कहे गाई के, जिनको मुनिंद्र योगी वृंद देव देह दमी, करत विविध जप तप मन लाई। तुलसी जी न की बार धूरी परसी अहल्या। अरे गौतम जी सिधाए गृह गौनों सोले बाई के, पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बिन। होय हो ना पठवती की होय हो ना सही के। प्रभु जी, आपके चरण में ऐसा कमाल है, ऐसी अद्भुतता है,
जिसको चरण प्राप्त हो गया उसका तो उद्धार हो गया। अब मेरी नाव को यदि चरण की रज स्पर्श कर जाए, नैया चली गई तो घरवा में मारामारी हो जाएगी। सरकार दया करिए, यही प्रतिपालूं सब परिवार, नहीं जानूं कछु और कोई कार्य नहीं जानते हैं सरकार, यही एक कार्य है। प्रश्न क्या है? किस पुण्य के परिणाम स्वरूप केवट जी को राम जी के चरण प्राप्त हुए? साहब, केवट जी ये जानते हैं कि भगवान तो भगवान है ही हैं, भगवान का जो कुछ है वो भगवान के चरण में है, भगवान के चरण में है। ये भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चौथी भक्ति है। पद को पकड़ लेना है, पद में अझुरा जाना है। केवट जी की निष्ठा चौथी प्रकार की भक्ति में है। भगवान का पदे धोना है, पदे में लपटा जाना है। इसलिए बार बार कहते हैं, छंद भी कह रहा है, पद कमल धोजी चढ़ाई, नावन नाथ उतराई, मोहि राम राहुर आन दशरथ, शपथ सब साची परु तीर मारहु लखन पे, परु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाया पखारी हो, तब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपाल भार उतारी, तब लगी न तुलसी यहाँ दो बार पार धुलवा लीजिए और धुलवा लीजिए। गंगा जी प्रसन्न हुई हैं। मेरे तट पर रहने का कितना सौभाग्य है। व्यास जी गंगा जी के तट पर रहते हैं, दर्शन करते हैं। गंगा जी के तट पर जो रहता है उसकी ऐसे मुक्ति हो जाती है। गंगा तब दर्शनान मुक्ति। स्नान करने की महिमा गंगा जी में नहीं है, गंगा जी के दर्शन की महिमा है। सरजू मैया के दर्शन की महिमा है। सरजू सरे कली कलुषन सावनी, पुरी में रहने की महिमा है। यहाँ ऐसा आनंद हो रहा है कि घर जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, बिना ही प्रयास। सरजू जी में महिमा। अब दर्शन करिए, केवट जी की क्या निष्ठा है? तो चौथी भक्ति की निष्ठा है। चौथी भक्ति है पाद सेवनम। उस पर विचार नहीं करते हैं। शबरी अम्मा ने भगवान को खिलाया भी, केवट जी ने उसकी भी रचना नहीं बनाई। भगवान की आज्ञा हो गई। अब प्रश्न क्या है? किस पुण्य के परिणाम स्वरूप? जन्म जन्मांतर के किए गए सत्कर्मों का जो पुण्य एकत्र होता है, उसके परिणाम से केवट जी को भगवान का पाद मिला, पांव मिला, धोने की सेवा प्राप्त हुई। और देखिए, गुरु जी कहें, संत जी कहें, नहीं, साक्षात जगदीश कहते हैं। अरे कृपा सिंधु बोले मुँह सुकाए, कृपा सिंधु बोले मुँह सुकाए, सोई करो जय तब नाव न जाए, सोई करो जय तब नाव न जाए, देगी आनु जल पाया
विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। परमात्मा श्री राम ने कहा, शीघ्रता से जल लाइए, पांव पखारिए। केवट भैया जल लाए, गंगा जी का कठौता में रख दिए। केवट राम रजाए सुपावा, पान कठौता भरी लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमरि सरस, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही। यही सम पुण्य पुंज को जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्र होते हैं तो संत दर्शन होता है। संत दर्शन, नदी दर्शन, पुरी दर्शन, अर्चा विग्रह के दर्शन, गौ, अस्वस्थ वृक्ष, पीपर, पाकड़, बट और आम्र, इन वृक्षों के दिव्य दर्शन से, तुलसी मैया के दर्शन मात्र करने से, श्रेष्ठ संत सदगुरु के दर्शन करने मात्र से पुण्य एकत्र होता है। यही सारे सत्कर्म केवट जी ने किए, जिनके परिणाम स्वरूप उनको भगवान का चरण सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इति। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।